बिहार में आज विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। 12:30 बजे चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है। माना जा रहा है कि 243 सीटों के लिए तारीखों का ऐलान हो सकता है। कोरोना काल में यह देश का पहला चुनाव होगा, इसलिए कई मायनों में यह चुनाव अलग होगा। आज चुनाव आयोग 12:30 बजे के आसपास प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा और चुनाव के कार्यक्रम की जानकारी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी जा सकती है। अभी तक जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है उसके मुताबिक बिहार चुनाव 3 चरणों में कराए जा सकते हैं। हालांकि आपको बता दें कि सामान्य परिस्थितियों में पिछली बार जब बिहार का चुनाव हुआ था तो 5 चरणों में बिहार का चुनाव हुआ था साल 2015 में, लेकिन इस बार जो खबर आ रही है उसके मुताबिक 3 चरणों में चुनाव हो सकता है। पिछली बार 9 सितंबर को ही तारीखों का ऐलान कर दिया गया था, लेकिन इस बार 25 सितंबर यानी आज के दिन माना जा रहा है कि चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा। पिछली बार 8 नवंबर को 2015 में चुनाव के नतीजे आए थे जिसमें महागठबंधन को बहुमत मिला था। अब देखने की बात होगी कि चुनाव आयोग आज जब तारीखों का ऐलान करता है तो चुनावी डेट शीट क्या रहती है। तो हमारे साथ 2 सहयोगी इस वक्त लाइव आ गए हैं। संजय शर्मा इस वक्त चुनाव आयोग से इस वक्त लाइव हमारे साथ मौजूद हैं और सुजीत कुमार झा पटना से, बिहार से इस वक्त हमारे साथ लाइव आ गए हैं। सुजीत जी बताइए, क्या तैयारी है बिहार में चुनाव की, आज अगर ऐलान होता है तो? देखिए रोहित, जहां तक चुनाव की तैयारी की बात करें तो चुनाव आयोग काफ़ी हद तक तैयार है इस चुनाव के लिए, और कोरोना काल में ये चुनाव हो रहा है और पहला चुनाव है इस तरह की परिस्थितियों में होने वाला। ये तो चुनाव आयोग के लिए काफ़ी चुनौती भी थी, लेकिन तैयारी उन्होंने ज़ोर शोर से की है। जहां तक राजनीतिक दलों की तैयारी की बात करें तो वो चुनाव आयोग की तैयारी से उनकी तैयारी पीछे चल रही है, क्योंकि आपको पता ही है कि अभी तक गठबंधन में सीटों का बंटवारा नहीं हुआ। कौन गठबंधन में रहेगा, महागठबंधन में कौन रहेगा, कौन जाएगा, एनडीए में एलजेपी रहेगा या बाहर जाएगा, ये अभी तक तय नहीं हो पाया है। और इसी बीच चुनाव आयोग ने आज ये अगर घोषणा होता है चुनाव आयोग की तरफ से तो निश्चित तौर पर ये जो चुनाव होगा वो बिल्कुल अलग होगा। अब तक जो हम लोग चुनाव देखते हुए आए हैं वैसा चुनाव नहीं होगा, ये अलग तरीके का चुनाव होगा, क्योंकि ये कोरोना के संक्रमण काल का चुनाव है। और चुनाव आयोग ने काफ़ी पहले से, यानी कि मुझे लगता है कि जुलाई से इसकी तैयारी शुरू कर दी थी, और कोरोना को देखते हुए जो बूथों की संख्या है बिहार में रही है 73,000 के करीब जो मतदान केंद्र हैं उसको बढ़ाकर 1.5 गुना उसको बढ़ाया गया है। करीब 45,000 की वृद्धि की गई है उसमें, ताकि एक बूथ पर 1,000 से ज़्यादा लोग वोट डालने के लिए नहीं आए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो और वो तमाम चीज़ें जो कि कोरोना काल में हमें गाइडलाइन के तहत हमें उसका पालन करना है, उसके पालन करने का भी पूरा इंतजाम किया गया है। आप जो है ग्लव्स लगाकर और मास्क लगाकर ही वोट करने जाएंगे। हालांकि एक बात ज़रूर है कि आपको अपनी पहचान दिखाने के लिए थोड़े समय के लिए आपको मास्क हटाना पड़ेगा, ताकि मतदान कर्मी आपके चेहरे को पहचान सके, आपके पहचान पत्र से मिला सके। इसके अलावा कोई भी ऐसा ये नहीं है कि जिसमें ये लगे कि कोरोना इससे बढ़ावा कोरोना का संक्रमण इससे बढ़ेगा। हालांकि विपक्षी दल लगातार चुनाव को टालने की बात करते रहे। आज भी विपक्षी दलों की तरफ से ये कहा जा रहा है कि एक तरफ कोरोना की वजह से संसद को बंद कर दिया जाता है तो दूसरी तरफ बिहार में चुनाव का ऐलान हो रहा है। तो निश्चित तौर पर रोहित की ये इस बार का चुनाव हम कह सकते हैं कि और चुनाव से काफ़ी भिन्न होगा। बिहार का चुनाव आपको पता ही है, काफ़ी कलरफुल चुनाव माना जाता है रहा है यहाँ पर, और रैला की भरमार होती थी यहाँ पर, लेकिन वो सब दिखाई नहीं देगा। बताया जाता है कि आप 100 से ज़्यादा लोग एक जगह इकट्ठा नहीं कर सकते। हालांकि अभी और गाइडलाइन आने बाकी है चुनाव आयोग की तरफ से, लेकिन अब तक की जो जानकारी है तो बड़ी रैलियाँ जो प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री के स्तर पर हुआ करती थी वो रैली इस बार नहीं होगी, और सारा कुछ डिजिटल और वर्चुअल रैली के तहत ही मतदाताओं के तक पहुंचने की कोशिश तमाम राजनीतिक दल कर रहे हैं।
वापस आते हैं आपके पास। चुनाव आयोग क्या तैयारी कर रहा है, संजय शर्मा बताइए, क्योंकि रैली को लेकर कह दिया गया 100 से ज्यादा की रैली नहीं होगी, बड़े नेता रैली नहीं करेंगे, वर्चुअल रैली करेंगे, क्या होगा, क्या कुछ प्लानिंग चुनाव आयोग कर रहा है? संजय शर्मा। चुनाव आयोग ने पहले ही अपनी गाइडलाइन जारी कर दी है, पत्ते खोल दिए हैं, बस अब सिर्फ तारीखों के पत्ते खुलने बाकी हैं। चुनाव आयोग से जो छन छन कर खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक 2 से 3 चरणों में चुनाव होंगे, ज्यादा चांस है कि 3 चरणों में चुनाव होंगे। और इसके साथ ही दशहरा और दिवाली के बीच का जो 20 दिन का वक्फा है उसमें सारी प्रक्रिया पूरी किए जाने की संभावना है। बस अब थोड़ी देर में ही पता चल जाएगा कि आखिर चुनाव आयोग ने क्या कार्यक्रम बनाया है। लेकिन चूंकि बिहार में दिवाली के साथ ही पर्वों का सिलसिला खत्म नहीं होता, बल्कि छठ और छठ के बाद कार्तिक पूर्णिमा, तमाम लोग उसमें एंगेज होते हैं। लेकिन इस बात को लेकर सभी राजनीतिक पंडित, सभी विश्लेषक एक राय दिख रहे हैं कि चुनाव तो कराया जा रहा है, मतदान तो होगा, लेकिन मतदान प्रतिशत 40 से 45% या उससे भी नीचे रहने के आसार लग रहे हैं, क्योंकि जितने बुजुर्ग हैं वो शायद ही मतदान केंद्रों तक जाएं। जो संक्रमित हैं उनके लिए पीपीई किट पहनकर मतदान करने की सुविधा है, लेकिन उनको डाक मतदान की भी सुविधा दी गई है। विज्ञान भवन में ये तीसरा मौका होगा जब चुनाव आयोग अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है। इससे पहले 2014 के लोकसभा चुनाव की प्रेस कॉन्फ्रेंस यहीं हुई थी प्लेनरी हॉल में, 2019 के चुनाव की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस यहीं हुई, और अब पहला मौका ऐसा है जब विधानसभा चुनाव का ऐलान यहाँ किया जा रहा है कोविड के मद्देनजर। साथ ही ये जैसा कि सुजीत जी ने बताया कि बिल्कुल परिदृश्य बदला होगा, यानी चुनाव के पूर्व का, चुनाव के दौरान का और मतगणना के बाद का सभी परिदृश्य बदले होंगे। चुनाव बहुत ही स्ट्रिक्टनेस उसके साथ किया जा रहा है, एहतियात पूरे बरते जा रहे हैं। 1.5 गुना से ज्यादा मतदान कर्मी भी बढ़ाए गए हैं, 1.5 गुना से ज्यादा बूथ भी बढ़ाए गए हैं। साथ ही तमाम अब लोग उंगलियों से बटन नहीं दबाएंगे, बल्कि तीलियों से, बिहार की भाषा में कहा तो कटकी से बटन दबेगा अब ईवीएम का। लेकिन इसके साथ ही ये भी है कि चुनाव आयोग के लिए भी चुनौती बड़ी है। सिर्फ ये पत्ते चुनौती सिर्फ चुनाव आयोग की नहीं बल्कि बिहार की जनता की है, लोकतंत्र की है जी। जिन किसानों के मुद्दे को लेकर बात की जा रही है, किसानों के मुद्दे का भी लिटमस टेस्ट अभी होगा, चुनाव आयोग का भी लिटमस टेस्ट होगा, एक और चुनाव का भी लिटमस टेस्ट होगा इसी चुनाव के दौरान, क्योंकि तेजस्वी यादव आज ट्रैक्टर पर बैठकर निकले भी।